श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 का वर्णन किया गया है। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है, इसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए ऊपर के 9 का वर्णन किया गया है। ये 10वीं बात आ जाए तो मुक्त हो जाए। आश्रय, मैं भगवान के आश्रय में, प्रियाजू के आश्रय हूं। अरे यहां तक कह दिया हरिराम व्यास जी ने कि काहू के बल भजन को, कोई भजन बल रखता है, कोई जितेंद्रिय आदि सदाचार व्रत, लेकिन हम तो कुंवर के भरोसे में हैं, सोवत पांव पसार। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। इसका भी ठीक ठीक चिंतन हुआ आश्रय तत्व का। बस हमें लगता है कि पूर्व से ही ज्ञान का मार्ग तो था, लेकिन आश्रय तत्व पर बहुत जोर था, इसीलिए भक्ति का ये रंग आया या आना था तो आश्रय तत्व पर जोर दिया था प्रारंभ में ही। और इस आश्रय तत्व पर ये जो ठीक ठीक बात कही जा रही कि ठीक ठीक इस आश्रय तत्व को समझने के लिए ही ये 9 ऊपर का वर्णन किया गया है आश्रय तत्व ही। फिर 9धा भक्ति की 9वीं भक्ति पर दृष्टि गई, आत्मसमर्पण। आश्रय, आत्मसमर्पण, सर्वत्र भगवान, 3 बातों को बहुत गंगा किनारे मनन होता। उसी का भाव कहीं न कहीं अंदर हृदय में था, तो कैसा होगा वृंदावन, ये प्रकट हुआ, रास दिखाई। महादेव जी ने कहा चलो जहां का है वहीं भेज देते हैं, बड़े कृपालु। अब वर्णन करते हैं कि सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतरी, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये किसे कहते हैं? तो जो वेद हैं उनका तात्पर्य है ठीक ठीक आश्रय तत्व में स्थित करना। जितने शास्त्र हैं वो घुमाकर आश्रय तत्व में स्थित करते। कोई आत्माश्रित है, आत्मस्वरूप में स्थित, कोई भगवद आश्रित है, पर आश्रय तत्व ही है। महात्माओं ने इसका अनुभव किया है। जब ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होता है, उसका रूपांतरण होता है, आकाश आदि पंचभूत, शब्दादि तन्मात्राएं, इंद्रिया, अहंकार, महातत्व की उत्पत्ति होती है, इसे सर्ग कहते हैं। ये जो तत्वों की उत्पत्ति होती है इसे सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है उसको विसर्ग कहते हैं। प्रतिपल नाश की ओर बढ़ने वाले सृष्टि को एक मर्यादा में स्थित रखने वाले भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसका नाम स्थान है। सर्ग, विसर्ग, स्थान। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है भगवान की, उसका नाम है पोषण। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजापालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसे मनवंतर कहते हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण और मनवंतर। और फिर ऊति, जीवों की वे वासनाएं जो अनंत काल से दबी हुई है, वो जब उठती हैं तो ऐसे कार्य करवाते जिससे बंधन हो जाता है, उसे ऊति नाम से कहते हैं। जीवों की वासनाओं के कारण जो होने वाले कर्म है उनको ऊति कहते हैं। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की जो विविध कथाएं हैं उनको ईश कथा कहते हैं। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ लीन हो जाना निरोध कहा जाता है। अज्ञान कल्पित कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अनात्म भाव का परित्याग करके स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाना, इसे मुक्ति कहते हैं। और चराचर जगत की उत्पत्ति और पालन और प्रलय जिनसे होता है वो है भगवान, वो है परब्रह्म भगवान। भगवान का आश्रय ही सबकी पूर्णता है, आश्रय भगवान का। जो नेत्रादि इंद्रियों के अभिमानी दृष्टा जीव है वह इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता आदि
सूर्य के रूप में। जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है वही उन दोनों को अलग अलग करता है। तीनों में एक का अभाव हो जाए तो दो की उपलब्धि में भी दृश्य नहीं देखा जा सकता। नेत्र गोलक, नेत्रेंद्री और सूर्य, तीनों की उपस्थिति में ही दृश्य दिखाई देगा। एक भी का अभाव हो जाए तो दर्शन नहीं हो सकता, दृश्य नहीं दिखाई दे सकता। इसी प्रकार सबके अधिष्ठात्र भगवान हैं। भगवान के अभाव में कुछ नहीं है, उनका अभाव है ही नहीं। जहां देखो ता वही विराजमान है। उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए, दूसरे का आश्रय नहीं। एकमात्र संसार से पार होने का उपाय भगवान का आश्रय है। पीछे वर्णन हुआ था कि विराट पुरुष का पिंड जल में पड़ा रहा, तो जल को कहते हैं नार। शास्त्रीय भाषा में जल का एक नाम है नार, और उसी नार में पड़े रहने के कारण 1000 वर्ष तक पड़ा रहा था। पीछे ध्यान होगा। तो इसीलिए उसमें चैतन्य घन परमात्मा प्रवेश किया तो उसका नाम हुआ नारायण। वो विराट पुरुष ही भगवान नारायण। नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीवादि की सत्ता है। नारायण भगवान के सिवा किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, सब उन्हीं से प्रकट हुए। सब नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सब, तो मूल सबके नारायण हुए। और नारायण में कौन प्रवेश किया था? भगवान श्री कृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा 1000 वर्ष तक वो पिंड पड़ा रहा, चेतना नहीं आई, तो आप स्वयं उसमें प्रवेश हुए, तब नाम हुआ नारायण। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अंश से ही उस नार में शयन करने वाले महान नारायण नाम से कहे गए। नार माने जल। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जागकर जब अनेक होने की इच्छा की तो वही अखिल ब्रह्मांड के अनंत जीवों के रूप में हो गए। वही भगवान ही भगवान है, दूसरा कोई नहीं। ये जो दूसरा दिखाई देता है यही माया है। बस यही सब बातें पढ़ के सुन के मन शांत हो जाता। कहां भटकोगे? वही है, दूसरा कोई नहीं, शांत एकदम। तभी पहला भाव क्या आता है अपने भक्ति में? शांत भाव। फिर दास्य सख्य वात्सल्य, क्योंकि हमारे भगवान का स्वरूप क्या है? शांताकारम। तो सबसे पहला भाव उपासक का है शांत भाव। वही अपने को 3 भागों में विभक्त कर दिया, अधिदैव अध्यात्म अधिभूत। परीक्षित, सच्चिदानंद भगवान अपने आप को ही विराट रूप में और विराट रूप से अपने आप को ही इस जगत रूप में प्रकाशित कर दिया। शौनक जी ने पूछा, महाराज ये तो बात आप बताई कि पीछे आपने एक बात कही थी वो छूट गई। आपने हम लोगों को बताया था कि विदुर जी हस्तिनापुर त्याग कर तीर्थ यात्रा के लिए गए, तो किन किन तीर्थों में गए? और सुना कि विदुर जी की उद्धव जी से वार्ता हुई थी। तो उद्धव जी तो भगवान के बड़े ज्ञानी भक्त, क्या वार्ता हुई? फिर सुना कि विदुर जी मैत्रेय जी से मिले थे, तो मैत्रेय जी तो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, तो उनसे जरूर कोई तत्व वार्ता हुई होगी, वो हम सुनना चाहते हैं। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया। भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी से भी यही कहा, क्योंकि वो भी प्रश्न किए थे। जो पीछे प्रश्न किए थे उनमें बहुत से प्रश्न थे, तो उसमें यह भी प्रश्न था कि भगवान के तत्व का स्वरूप का वर्णन, भगवान के अवतारों के स्वरूप का वर्णन, भगवान एक होकर के अपनी माया को कैसे विस्तार करते हैं।